हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये एक शायर के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बताया था आपको रुबाई की डेफिनेशन। ठीक है, तो आई होप कि वो वीडियो आपने देखी हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये शायर का नाम है बब्बर अली अनीस। अनीस इनका तखल्लुस है और 1802 में ये दुनिया में आए, पैदा हुए और 1874 में ये दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। बस नाम रह गया। नाम यूं रह गया कि इन्होंने काम ऐसा किया कि नाम रह गया। ठीक, सो पढ़ते हैं, देखते हैं इनके बारे में क्या है। मीर बब्बर अली नाम, अनीस तखल्लुस था। तखल्लुस यानी कि अनीस, अनीस जो तखल्लुस होता है उसके ऊपर ये वाला निशान होता है, देख सकते हैं आप, ऐसे करके होता है। ठीक है, फैज़ाबाद में पैदा हुए जिसका नाम इस वक्त अयोध्या हो गया है। अनीस के अजदाद, अजदाद बोलते हैं गाइस, दादा परदादा का एक सिलसिला है ना। पुरखे जो होते हैं पुराने, अपने बाप दादा, दादा के दादा बाप, ये सब। अनीस के अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। उनके परदादा मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक दिल्ली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद चले आए थे। ठीक है, सभी को पता है दिल्ली 7 या 8 बार उजड़ी है, फिर बसी है। ठीक है, अलग अलग वक्त में दिल्ली के साथ काफ़ी जुल्म हुआ है। बहरहाल ठीक है, मीर अनीस का मुताल्ला वसी था। मुताल्ला बोलते हैं जो उनकी स्टडी थी ना, काफ़ी वाइड थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तगाह रखने के साथ साथ वो उन तमाम उलूम, इल्म की जमा उलूम से खातिर ख्वाह वाकिफ़ थे। तो ये यहाँ पे है दस्तगाह। दस्तगाह का मतलब होता है काबिलियत या सलाहियत, यानी कि अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तगाह थी, यानी कि अच्छी काबिलियत थी, उन्हें सलाहियत थी। ठीक है, और खातिर ख्वाह वाकिफ़ थे, यानी कि अच्छे खासे जानकार थे। ये कहते हैं जो उस ज़माने में राइज थे, या राइज होना यानी कोई चीज़ किसी वक्त में चलना, है ना। कुरान और हदीस, अब ये क्या क्या जो इल्म के नाम हैं, अलग अलग इल्म होता है, दुनिया का इल्म, दीन का इल्म। ठीक है, कुरान और हदीस, उरूस ये एक ग्रामेटिकल उर्दू की टर्म है। मुंतिक फ़लसफ़ा यानी फ़िलासफ़ी, तिब यानी मेडिकल मेडिसिन, रमल, रमल के कई मीनिंग है गाइस। उनमें उरूस के बहरों में से एक बहर का नाम है ना, जिसका वज़न फ़लातुन 4 बार है। ठीक है, तो ये तो रमल हो गया। रमल का और भी मीनिंग है, चार वाला या ऐसा कुछ, है ना। तो यहाँ पे बात है बहर के, बहर का एक नाम है। ठीक है, और उरूस वही ग्रामर की टर्म है उर्दू की उसमें। ठीक है, उनमें उरूस होता है एक। और पहले मिसरे के 4 रुकन को सदर कहते हैं, मतला कहते हैं, या फिर ये कहते हैं आखिरी रुकन को हम क्या कहते हैं, आखिरी रुकन को हम उरूस कहते हैं। ठीक, या ठीक है ना, ये चीज़ थी। या उरूस क्या है, एक तरह से औज़ान शेर को जांचने का इल्म, यानी वो इल्म जिसमें शेर व शायरी की औज़ान यानी वज़न को नापा जाए, पैमाइश की जाए। ठीक है, सो मुंतिक बोलते हैं इल्म दलील, यानी खुश कलामी या इल्म दलील, यानी दलील से सबूत देकर किसी बात को पेश करना। ठीक है, उसे बोलते हैं मुंतिक। फ़लसफ़ा फ़िलासफ़ी होता है, तिब बताया मैंने, मेडिसिन, है ना, वगैरह सब में उन्होंने अच्छी इस्तेदाद बहम पहुंचाई थी, है ना। इस्तेदाद यानी सलाहियत, उनको अच्छी खासी सलाहियत थी, उनको एक ख़ास काबिलियत थी उनके अंदर, इन सब चीज़ों का इल्म था। ठीक है, इनके अलावा वो फ़न सिपाहगिरी, सिपाहगिरी यानी वो काम जिसमें सिपाही वाला काम जो होता है, यानी सिपाही वाला फ़न भी इनको आता था। और फ़न शह सवारी यानी जो घुड़सवारी का जो होता है, ठीक है, से भी बखूबी वाकिफ़ थे। तो फ़न शहसवारी बोलते हैं घोड़े पर जो सवार होकर जो घोड़ा दौड़ाते हैं ना, तो वही उसका जो इनके पास फ़न था, उसका भी इन्हें हुनर था, घोड़े पर चढ़कर दौड़ना या घोड़े पर चढ़कर घोड़े की सवारी करना अच्छे से, है ना। ये भी एक सवारी है, दैट वेरी वेल। एथलीट्स जो होते हैं वो इसको सीखते हैं काफ़ी सालों में। से भी बखूबी वाकिफ़ थे। ठीक, और उस ज़माने में जो सिपाही था वो घोड़ा चलाना जानता ही था, ये एक मतलब मानी जाने वाली बात थी। ठीक है, अनीस एक कादरुल कलाम
शायर कादरुल कलाम यानी जिनके जिनके उनको जो है कलाम पर काफ़ी कुदरत हासिल थी, काफ़ी कंट्रोल था, ठीक है। शायर और माहिर फ़नकार थे, यानी कि फ़न किसी बहुत सारे फ़न के, यानी किसी भी फ़न के, जैसे शहसवारी था, ये सिपाही वाला काम था, या बहुत सारे इल्म का, ये काफ़ी माहिर थे उनमें, ठीक है। ज़बान पर उन्हें फ़नकार वैसे बोलते हैं, सिर्फ वर्ड फ़नकार लें तो इसका मतलब होता है आर्टिस्ट, माहिर यानी कि एक्सपर्ट, है ना। ज़बान पर उन्हें बेपनाह कुदरत हासिल थी, बेपनाह कुदरत यानी कि काफ़ी उनको इस चीज़ पर, ज़बान पर, लैंग्वेज पर उन्हें काफ़ी कंट्रोल था, क्योंकि काफ़ी इल्म था इन्हें और लैंग्वेज बहुत सारी जानते थे, अरबी, फ़ारसी, है ना। तो उर्दू उर्दू या उस वक्त की जो भी उर्दू बोली जाती होगी वो सब उनको आता था, ज़ाहिर है। लफ्ज़ों के इंतखाब यानी लफ्ज़ों का चुनाव और इस्तेमाल में उनका कोई जवाब नहीं था, यानी कि वो बहुत अच्छे से लफ्ज़ों के साथ अच्छे से खेल सकते थे, अच्छे से उनके साथ कोई भी तख्लीक कर सकते थे, कुछ लिखना हो, कुछ शायरी हो, या जो भी है ना, जो अदब में आता है। वह एक बात को कई कई ढंग से अदा करने में माहिर थे, और जो शख्स भी किसी एक बात को कई तरह से कह सकता है उसे हम बोलते हैं अदीब या लिटरेट, ठीक है। उसे ही अदब नवाज या अदब वाला बोलते हैं, ठीक है। इसी यही लिटरेचर में आता है। मरसिए के अलावा, यानी इन्होंने मरसिए भी लिखे, और अलावा रुबाई के सिन्फ, यानी रुबाई की जो एक ख़ास किस्म है शायरी की, रुबाई है ना, रुबाई के सिन्फ यानी रुबाई की टाइप में भी अनीस ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की थी। यहाँ पे ये वर्ड है गैर मामूली, यानी कि काफ़ी सेलिएंट, काफ़ी अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट कामयाबी हासिल की थी, यानी बहुत जो ऐसी कामयाबी थी जो गैर मामूली थी, यानी कि मामूली नहीं थी, बहुत आला दर्जे की थी, ठीक है। अब देखते हैं गाइस इनके कुछ, है ना, जो रुबाइयाँ हैं उनको पढ़ लेते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या है। गुलशन में फिरूं के सैर सहरा देखूं, या मादून को हो दश्त व दरिया देखूं। मादून को हो दश्त, मादून बोलते हैं माइन, जिसमें से मिनरल्स निकाला जाता है, ओर्स निकाला जाता है, सोना चांदी निकलता है ना, ज़मीन से, तो उसे मादून बोलते हैं, सॉरी मादिन। कोह बोलते हैं पहाड़, दश्त बोलते हैं दश्त वही जंगल, और दरिया तो आप जानते हैं। हर जा तेरी, जा यानी कि हर जगह, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूँ। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे जो है खुदा की शान बताई जा रही है ना। अब देखते हैं आगे गाइस क्या है क्या नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस रुबाई में अनीस ने बाग, है ना, बागीचा जो होता है, बाग, सहरा यानी जंगल वगैरह, और जो रेगिस्तान है ना, सहरा, जंगल, पहाड़ और दरिया का जिक्र करते हुए बताया है कि जिधर देखिए अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। इंसान हैरान है कि वो अपनी दो आँखों से क्या क्या देखे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है गाइस, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे जब हम देखते हैं पलट के पेज, तो हमें मिलता है क्या, हमें देखिए कुछ और भी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे काम की बात है। कहते हैं कि इस रुबाई में कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जिनके दरमियान, यानी जिन अल्फाज के बीच में वाव, ये वाव है ना, अल्फ़ाबेट्स होता है उर्दू का, वाव वाव साउंड करता है, ये वाव का इस्तेमाल हुआ है, जैसे मादिनो को, है ना, कान और पहाड़, ठीक है। दो लफ्ज़ों के इस तरह मिलाने वाले हुर्फ वाव को हुर्फ अतफ कहते हैं, यानी इस वाव को, यानी जो दो लफ्ज़ को मिलाकर एक लफ्ज़ बना देता है, जैसे मादिने को, तो इसे क्या बोलते हैं, इस वाव को हुर्फ अतफ कहते हैं, ठीक है। तो बस यही कहते हैं कि 5 लिखिए ये सब चीज़ें। खैर आगे देखते हैं इनका दूसरा जो है रुबाई, इसमें क्या है और क्या नहीं है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। रुतबा जिसे दुनिया में, यानी जिस शख्स को भी खुदा रुतबा देता है ना, काफ़ी शान व शौकत देता है, रुतबा देता है, एक स्टेटस देता है, हाई स्टेटस, तो कहते हैं कि उसके दिल में क्या आता है, रुतबा आते ही, शान व शौकत आते ही उसके दिल में फ़रोतनी, यानी कि वो कम, अपने आप को कम हैसियत समझने लगता है, ठीक है। करते हैं तहिए मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात, एक लेसन दिया है ना, सबक देने की कोशिश की गई है, बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की है कि वो लोग जो जिनका दिमाग खाली होता है, या जो बेवकूफ़ होते हैं, या जो कमज़र्फ़ होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो खाली बर्तन की तरह सदा देते हैं, यानी आवाज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा खाली बर्तन आवाज़ बहुत करता है, ठीक है।
तो वही चीज़ है, यानी जिसका दिमाग खाली है, जो बेवकूफ़ है, बेअकल है, कम अकल है, तो वो बड़बड़ ज़्यादा करता है, ठीक है ना, यही चीज़ है। और जो बेवकूफ़ लोग हैं अपनी तारीफ ज़्यादा करते भी हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो ये बात इन्होंने इसमें कह दी है, ठीक। सो दोस्तों, इसमें क्या ख़ास बात की है, इसको देखते हैं बहुत ही अच्छे से। तो देख सकते हैं, दुनिया में इंसान फितरतन यानी आदतन कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े और अच्छे काम करने के बाद अपनी तारीफ बयान करना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे लोग बहुत आला ज़र्फ़ के मालिक होते हैं। आला ज़र्फ़ यानी कि काफ़ी हिम्मत वाले, देखो ज़र्फ़ का मतलब हौसला होता है, हिम्मत होता है, बर्तन भी होता है या हुनरमंद भी होता है। तो काफ़ी आला ज़र्फ़ यानी बहुत हुनरमंद होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़रा सा काम करने के बाद अपनी तारीफ बयान करते हुए नहीं थकते, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं, ठीक है ना। जो अपनी तारीफ करते हैं उनको हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, ठीक। वो ये ख्वाहिश करते हैं कि दूसरे भी उनके इस काम को सराहें। ऐसे लोग कंजर्व कहलाते हैं, है ना। उनकी मिसाल बिल्कुल इस खाली बर्तन की है जो ज़रा सी ठेस से बज उठता है, यानी भड़बड़ करता रहता है, ठीक है। तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी ये, और ये रुबाइयाँ आप याद कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइए हमारी सभी वीडियोस को जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।